इसमें भी विरोध होगा। तो कुल सरकार कहीं कोई जनता को नाराज करके 5 लाख शिक्षक नहीं ना है जी, 5 लाख परिवार है। इसलिए अब तो सरकार के लिए झटका है, इसलिए मैंने आपसे कहा। आगे सरकार क्या करेगी? आगे सरकार आगे फिर कुछ नीति, नियम, प्रक्रिया में बदलाव करेगी। पटना हाई कोर्ट में आज शिक्षक संगठनों की ओर से और इंडिविजुअल भी कोई 1 दर्जन शिक्षक औरंगाबाद के वो हाई कोर्ट याचिका दायर की थी। कई याचिकाएं दायर हुई हैं। उसमें जो बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण, पदस्थापन, ट्रांसफर, पोस्टिंग की जो नीति बनी है, जो नियम बने हैं, जो प्रक्रिया बनी है, उसका वो लोग विरोध कर रहे थे। वो मानते थे कि सरकार मनमाने ढंग से ये ट्रांसफर पोस्टिंग कर रही है। और के पाठक के समय में आपको याद होगा, इसको लेकर खासकर के पाठक को बड़ी लोकप्रियता मिली थी। शिक्षक गांधी मैदान में जब 2 बार मीटिंग हुई तो लोगों ने, मुख्यमंत्री से ज्यादा लोग के पाठक को लेकर ताली बजा रहे थे। ये बहुत जल्द नियुक्ति हुई थी और नई नियुक्ति थी, सबको जॉब लेना था। तो सरकार ने जहां चाहा वहां अपने ढंग से, मर्जी से सबकी पोस्टिंग की और नौकरी पानी थी। सभी वो शिक्षक बिहार के बाहर के आए थे, 25,000 शिक्षक। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट। देखिए, बिहार में तबादले का इंतजार कर रहे शिक्षकों को बड़ा झटका लगा है। हाई कोर्ट के द्वारा जो है ट्रांसफर पोस्टिंग को रद्द कर दिया गया है। इस मुद्दे पे बात करने के लिए हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हैं अरुण पांडे। सबसे पहले सर स्वागत है। धन्यवाद आपको भी। देखिए, आपने प्रारंभिक चर्चा में जो बात की है ना, थोड़ा सा तथ्यात्मक सुधार की जरूरत है। पटना हाई कोर्ट में आज शिक्षक संगठनों की ओर से और इंडिविजुअल भी कोई 1 दर्जन शिक्षक औरंगाबाद के वो हाई कोर्ट याचिका दायर की थी। कई याचिकाएं दायर हुई हैं। उसमें जो बिहार में शिक्षकों के स्थानांतरण, पदस्थापन, ट्रांसफर, पोस्टिंग की जो नीति बनी है, जो नियम बने हैं, जो प्रक्रिया बनी है, उसका वो लोग विरोध कर रहे थे। वो मानते थे कि सरकार मनमाने ढंग से ये ट्रांसफर पोस्टिंग कर रही है। नियम कुछ बना है और प्रक्रिया कुछ अपनाई जा रही है। इसका विरोध हो रहा था, एक व्यापक तरीके का विरोध था। सारे शिक्षक संगठन इसका विरोध कर रहे थे। आज उसी शिक्षा नीति के विरोध में शिक्षकों ने आज कैंडल मार्च, शाम को आज कैंडल मार्च का उनका कार्यक्रम पहले से है। और फिर इसी 25 नवंबर से बिहार विधानसभा का सत्र चालू होने वाला है। 28 तारीख को राज्यभर के शिक्षक पटना आकर धरना देने वाले थे। इस विरोध के बीच आज पटना हाई कोर्ट में उस याचिका के खिलाफ, जो ट्रांसफर पॉलिसी के खिलाफ जो याचिका दायर थी, उस पर सुनवाई की और उसको स्टे कर दिया है। रद्द नहीं किया है, स्टे किया है कि रोक लगा दिया है। उस रोक लगाने के बाद शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने ट्रांसफर की जो पूरी प्रक्रिया चल रही थी उसको स्थगित कर दिया है। अपडेट आपके लिए जानकारी ये है। रही बात हुआ क्या है, इसमें क्या होना था। देखिए, बिहार में 2 चरणों में 2 लाख बीपीएससी से शिक्षक नियुक्त हुए हैं। और के पाठक के समय में आपको याद होगा, इसको लेकर खासकर के पाठक को बड़ी लोकप्रियता मिली थी। शिक्षक गांधी मैदान में जब 2 बार मीटिंग हुई तो लोगों ने, मुख्यमंत्री से ज्यादा लोग के पाठक को लेकर ताली बजा रहे थे। ये बहुत जल्द नियुक्ति हुई थी और नई नियुक्ति थी, सबको जॉब लेना था। तो सरकार ने जहां चाहा वहां अपने ढंग से, मर्जी से सबकी पोस्टिंग की और नौकरी पानी थी। सभी वो शिक्षक बिहार के बाहर के आए थे, 25,000 शिक्षक बहाल हुए हैं। तो सब लोग जहां पोस्टिंग की, उसमें अधिसंख्य टीचर ग्रामीण क्षेत्रों में उनकी पोस्टिंग हुई। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूल में शिक्षक नहीं थे, तो उस तो चाहते थे कि भाई हमारी फिर पोस्टिंग कहीं कोई सुगम जगह पर, शहर के नज़दीक आए। ऐसे लोग में तबादला चाहते थे और तबादला करने की मांग भी थी। तो अब विरोध कहाँ हो रहा था, जो आपको बताया, जैसे नियोजित शिक्षक। अब उनको कहा कि भाई आपको पहले जिला आवंटित हो गया था, कहा 3 आप 10 अनुमंडल दीजिए। महिला शिक्षक को कहा गृह पंचायत से बाहर आप 10 पंचायत दीजिए। इसका व्यापक विरोध है। और इतना ही नहीं, अब नियुक्त शिक्षक है, नियोजित शिक्षक जो 17 साल, 15 साल, 18 साल से काम कर रहे हैं, उनको कहा कि भैया आपको अब नई नौकरी हो जाएगी। तो सेवा निरंतरता का लाभ नहीं मिला, प्रोन्नति नहीं मिली, तो विरोध ज़्यादा हो रहा था। तो आज स्टे कर दिया। तो शिक्षकों के लिए, वैसे शिक्षकों के लिए जो शिक्षक संगठन के लिए एक राहत की खबर है। और सरकार के लिए झटका है कि एक पॉलिसी लेकर आई थी शिक्षा में सुधार के लिए। और सरकार का कार्यक्रम था कि 1 से 7 जनवरी तक सबको नए स्कूल में योगदान कराएंगे। तो एक अपडेट जानकारी यही है। इसलिए इसमें आप समझ सकते हैं कि शिक्षा में सुधार के लिए सरकार भी जो कुछ कर रही थी, इसे बिहार के शिक्षक प्रताड़ित महसूस कर रहे थे कि उनके सहूलियत के लिए नहीं थी। इसको इस रूप में समझिए। कल मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शिक्षकों को नियुक्ति पत्र भी देने वाले थे और आज जो है स्थगित कर दिया गया है। कैसे देखते? तो सरकार को झटका है। तो सब कुछ तो आपको बता दिया मैंने कि हाई कोर्ट ने पूरे प्रोसेस को रोक दिया
और कार्यक्रम सब कुछ अब ट्रांसफर पोस्टिंग की पूरी कार्रवाई प्रक्रिया को सरकार ने स्थगित कर दिया। तो अब देखना क्या है, कल सब कुछ जहाँ का तहाँ सब कुछ रह जाएगा। ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर शिक्षक भी नाराज चल रहे थे। कई बार सुनील कुमार प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किए और आज जब हाई कोर्ट के द्वारा स्थगित की गई है फिर भी सुनील कुमार पोस्टिंग को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। क्या कुछ निर्देश निकले? अरे भाई, पोस्टिंग को लेकर हाई कोर्ट ने जब स्टे कर दिया तो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया कि भाई सबको हम स्थगित करते हैं। हाई कोर्ट से बियॉन्ड थोड़े सरकार जाएगी। अब हाई कोर्ट में अलग है, सिंगल बेंच का ऑर्डर है, फिर डबल बेंच में जाएगी स्टे को। वैसा मुझे नहीं लगता है। चुनाव साल है, आप याद कीजिए, 5 लाख शिक्षकों का सवाल है। एक और विरोध है, 25 नवंबर से अभी यहाँ हाउस होने जा रहा है, दोनों हाउस, इसमें भी विरोध होगा। तो कुल सरकार कहीं कोई जनता को नाराज करके 5 लाख शिक्षक नहीं ना है जी, 5 लाख परिवार है। इसलिए अब तो सरकार के लिए झटका है, इसलिए मैंने आपसे कहा आगे सरकार क्या करेगी? आगे सरकार आगे फिर कुछ नीति नियम प्रक्रिया में बदलाव करेगी। अब ट्रांसफर तो शिक्षक मांग ही रहे हैं, ट्रांसफर का विरोध नहीं कर रहे हैं शिक्षक कह रहे हैं हमें सहूलियत की जगह दीजिए, आप पोस्टिंग कीजिए। कहीं गांव-गांव में स्कूल है, सरकारी कर्मचारी के समरूप शिक्षकों के संदर्भ में नहीं सोचा जा सकता है। प्रखंड में काम करने वाला कर्मचारी नहीं है, थाना में काम करने वाला सिपाही नहीं है, स्कूल गांव-गांव में होते हैं। तो उनके अच्छे ढंग से पढ़ाएं जाएं, ये सारी सुविधा देखनी ना होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार थे अरुण पांडे। इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी शिक्षकों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर, साथ ही साथ जो हाई कोर्ट के द्वारा रोक लगाई गई है उसको लेकर अपनी प्रतिक्रिया दी। बाकी बात इस वीडियो के माध्यम से आप क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिए और ऐसे ही खबरों से अपडेट होने के लिए देखते रहिए आगाज फर्स्ट न्यूज़।